नमस्कार दोस्तों रूस और यूक्रेन में युद्ध जो है बहुत लंबा चल निकला है। और सबसे ज़्यादा प्रभावित वहाँ के लोग तो हैं ही, वहाँ की इमारतें प्रभावित हुई हैं, वहाँ का जो पर्यावरण है उस पर बहुत बुरा असर पड़ा है और पड़ रहा है। निरंतर निर्माण नाम की चीज़ वहाँ से गायब हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा जो मंडरा रहा है इस युद्ध के कारण, वो प्रवासी पक्षियों के अस्तित्व पर मंडरा रहा है। प्रवासी पक्षियों से मेरी मुराद क्या है कि आपने स्वयं भी देखा होगा कि चंडीगढ़ जैसे सुखना लेक है, या हरी के पत्तन की झील है, या सुल्तानपुर की झील है। उन झीलों के किनारों पर इस मौसम में साइबेरिया और अन्य ठंडे इलाकों से परिंदे उड़ के आते हैं। और परिंदों के रंग रूप, उनकी शक्लें, उनके आकार, उनकी ध्वनियाँ सब कुछ अलग अलग होती हैं, स्वाभाविक है। अब वो परिंदे उड़ के आते हैं, और परिंदे उड़कर आते हैं तो इसलिए आते हैं कि यहाँ अपने मूल ग्रह क्षेत्र की जो हाड़ कंपाने वाली जो सर्दी है, जिसका असर सीधा उनकी रगों पे पड़ता है, उससे बचाव के लिए उड़ते उड़ते इतना किलोमीटरों का सफ़र, इतना मीलों लंबा सफ़र तय करके इतनी लंबी उड़ानें भर के वो लोग आते हैं। और कुछ स्थानों पर तो देखा गया है, हरी के पत्तन में भी और सुल्तानपुर और चंडीगढ़, कि यहाँ विशेष रूप से बच्चे उनके स्वागत के लिए आते हैं। कहा जाता है कि ये प्रवासी आए हैं प्राणी, इनका स्वागत करो। और इस अवसर पर उनको रिझाने के लिए तरह तरह के संगीत के कार्यक्रम, गीतों के कार्यक्रम, ये सारे भी प्रस्तुत होते हैं। अब गीत और संगीत से उनका प्रवासी पक्षियों का कोई वास्ता है या नहीं, लेकिन उनके बहाने से प्राणी मात्र में एक सद्भाव और एक एकात्मता लाने का एक ईमानदाराना प्रयास तो होता ही है। अब ये कहा जाता है कि इन प्रवासी पक्षियों के अस्तित्व पर खतरा रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण भी मंडरा रहा है। वो युद्धों की जो ध्वनियाँ हैं और वो जो विस्फोटक तत्वों की जो एक प्रकार से जो दुर्गंध पूरे के पूरे वातावरण में फैली हुई है, वो इन परिंदों के लिए, बेचारे निरीह परिंदों के लिए बड़ी ख़तरनाक है। और इससे रूस के जो नेता हैं, ना तो वो प्रभावित होते हैं और ना ही यूक्रेन के नेतागण प्रभावित होते हैं। उन परिंदों को नहीं पता कि ये नाटो क्या है। उन परिंदों को नहीं पता कि ये जो बमों के विस्फोट हो रहे हैं ये किस कारण से हो रहे हैं। उन्हें ना रूस से कुछ लेना है, ना यूक्रेन से कुछ लेना है, लेकिन उनकी ज़िंदगी पर इन देशों के परस्पर लंबी अवधि से चलने वाले युद्ध के कारण उनका पूरा का पूरा अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। अब वो जब उड़ते हैं अपने गृह क्षेत्र से, तो उड़ान के वक्त भी उनके अंदर इतनी जान नहीं होती, वो रास्ते में गिरना आरंभ कर देते हैं कई स्थानों पर, क्योंकि इतनी जहरीली हवा को पार करते हुए वे आते हैं। और कई बार तो ये भी नोट किया गया कि बहुत सारे जो परिंदे हैं वो मौसम ठीक होने के बाद भी अपने देशों को वापस जाना पसंद नहीं करते। उनको लगता है कि वहाँ पर फिर वही जहर हवा में फैला होगा। लेकिन नया वातावरण जो है वो उनको ये भी याद आती है कि हमारे घोंसले, उनका क्या होगा, हम जो अंडे रख के आए थे उनका क्या होगा। तो अलग अलग तरह की इन मूक प्राणियों की अपनी समस्याएं हैं जो दर्द से और पीड़ा से भरी हुई हैं। लेकिन आप क्या करेंगे? आप ये उनका दुख का आप उनकी कल्पना तो कर सकते हैं दुख की, लेकिन आप ये रूस और यूक्रेन के नेताओं को कैसे समझाएंगे भाई यहाँ जो नष्ट होने वाली चीज़ है सिर्फ तुम्हारी इमारतें नहीं हैं, सिर्फ तुम्हारे जो स्कूल और कॉलेजेस नहीं हैं और यूनिवर्सिटीज़ नहीं हैं, यहाँ से एक पूरी की पूरी एक नस्ल पर जो ख़तरा मंडरा रहा है उसकी बात भी सोचिए भाई। युद्ध के विस्फोटों से इन्हें क्यों डराते हैं, इन निरीह प्राणियों को जो मीलों लंबी उड़ानों को संजोए हुए अपनी परों के द्वारा तय करते हुए, आसमानों को चीरते हुए इन भारतीय क्षेत्रों में और कहीं और भी जाते होंगे, लेकिन जो हमें मालूम है उनकी बात तो करेंगे ही। तो ये यहाँ तक बेचारे पहुँचते हैं
4 दिन उनके सुख के बीतते हैं, उनको लगता है कि ज़िंदगी जो है जीने के लायक हो गई है, लेकिन उसके बाद फिर वही सिलसिला, वही युद्धों की आवाज़ें, वही विस्फोटक हवाएं, उनमें लौटेंगे तो कितने भारी मन से लौटेंगे। अगर सलीम अली आज होते, जिन्होंने परिंदों के बारे में सबसे ज़्यादा लिखा और सबसे ज़्यादा इनकी भाषा को डीकोड किया, पढ़ा, सुना और बाद में लिखा भी उनके बारे में, उनकी पुस्तकें जो हैं उनकी बड़ी लोकप्रिय रही हैं अपने वक्त में। आज भी जो प्रामाणिक सामग्री परिंदों के बारे में है वो सलीम अली साहब से ही हमें मिलती है, उनकी पुस्तकों से ही। तो ये जो सारी के सारी जो चीज़ें हैं मित्रों, ये प्रकृति के साथ जो अन्याय, एक जुल्म अघोषित रूप से हो रहा है, इसका भी कोई ना कोई हल तो निकालिए। ये निकालना पड़ेगा और सोचना भी पड़ेगा। शुक्रिया।